दुनिया में आपने बहुत सारे खुफिया संगठनों के नाम सुने होंगे। पाकिस्तान की ISI, भारत का रॉ, ब्रिटेन का MI6, ऐसी बहुत सारी खुफिया एजेंसीज हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में ही बहुत खुफिया है। जी हाँ, करीब 200 साल हो चुके हैं, लेकिन इस एजेंसी के बारे में या ये कहें इस ग्रुप के बारे में कोई नहीं जानता। ऑफिशियली पत्तों पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर्ड नहीं है, क्योंकि जो ऐसा करना चाहता है, जो इस ग्रुप के, इस एजेंसी के अस्तित्व को साबित करना चाहता है, उसे या तो मार दिया जाता है या उसे गायब कर दिया जाता है। जिससे कहानियां तो बहुत है, लेकिन इस एजेंसी ने दुनिया में इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिसके आज तक कोई भी सबूत इस कंपनी, इस एजेंसी ने नहीं छोड़े। इस खुफिया एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाती। शायद आपने भी इसका नाम कई बार सुना होगा। कहते हैं कि इस खुफिया एजेंसी से दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये नामचीन लोग इस एजेंसी से, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिसको भी इसके बारे में पता चल गया तो उसे मार दिया जाता है या उसकी पूरी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है। कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी सबसे बड़ी घटनाएं होती हैं, जिसके कभी सबूत नहीं मिलते, वो सारे कारनामे इसी संगठन के द्वारा किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आज दुनिया भर की खुफिया एजेंसी को हर कोई जानता है, यहाँ तक कि भारत के रॉ के चीफ कौन है, इस बारे में भी लोगों को पता है। सार्वजनिक है इनके नाम, लेकिन इल्यूमिनाती का ऐसा खुफिया संगठन है जिसके बारे में सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने ही पता है। आज की तारीख में इल्यूमिनाती का ना कोई हेडक्वार्टर दिखाई दिया जाता है, ना कोई चीफ है, ना ग्रुप मेंबर्स हैं, कुछ भी नहीं पता किसी को। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इल्यूमिनाती आज भी ऑपरेशनल है, आज भी अस्तित्व में है और आज भी इस दुनिया को प्रभावित करने के लिए काम कर रहा है। इस संगठन की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। जर्मनी का एक छोटा सा इलाका इनगोल्स्टाड, वहीं पर इस संगठन की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस संगठन की शुरुआत हुई ही क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? कहते हैं कि उस वक्त जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 17वीं शताब्दी में, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ इनगोल्स्टाड। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे एडम विशाप्ट। उन्होंने इस खुफिया संगठन की शुरुआत की। उस वक्त इस संगठन का नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। शुरुआत में प्रोफेसर साहब और उनके 5 बेहद करीबी स्टूडेंट इल्यूमिनाटी में शामिल हुए और इस संगठन की शुरुआत की। सबसे पहली मीटिंग प्रोफेसर के घर पर 1 मई 1776 को रखी गई। धीरे धीरे संगठन में इतने मेंबर जुड़ गए कि इनकी संख्या 3000 के करीब पहुंच गई। कहते हैं कि जो कोई भी संगठन से जुड़ता उसे शपथ दिलाई जाती कि वो संगठन के बारे में, संगठन के अस्तित्व के बारे में किसी से कुछ भी नहीं शेयर करेगा। उस वक्त जर्मनी के हालात ऐसे थे कि पूरी की पूरी जर्मनी कट्टरवाद के दलदल में डूबी हुई थी। धर्म के नाम पर लोगों को दबाया जाता था, लोगों को खुलकर जीने की आजादी तक नहीं थी। चर्च के ऑर्डर, सारे ऑर्डर फुल एंड फाइनल माने जाते थे। कोई इसके खिलाफ विरोध कर ही नहीं सकता था, चाहे सही हो या गलत। उस वक्त की सरकार ज्यादा पावरफुल थी, जो लोगों को अपने हिसाब से कठपुतलियों की तरह नचाती थी, जैसा कि आज हम सभी के साथ आज की तारीख में हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर को ये सारी चीजें मंजूर नहीं थी और इसी मानसिकता के साथ इल्यूमिनाती की शुरुआत रही। वो चाहते थे कि लोग आजाद रहें, धर्म के कट्टरवाद से हटकर अपनी बातों को खुलकर कह सकें और धर्म के कट्टरवाद के बाहर जिंदगी जी सकें, एक फ्री बीइंग की तरह। वो चाहते थे कि लोग एक दूसरे को बराबर समझें, न रंग का भेद हो, न जाति का भेद हो, ना ही लिंग का भेद हो, भेदभाव किसी भी चीज में ना हो। बस इसी उद्देश्य के साथ प्रोफेसर ने इस खुफिया संगठन की नींव रखी, नाम रखा ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। हालांकि जब 3000 से ज्यादा सदस्य हो चुके थे तब इस संगठन के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन फिर इस संगठन ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से लोगों को इनके अस्तित्व के बारे में पता चल गया। उस वक्त जर्मनी की सरकार खुदकुशी के खिलाफ थी। जर्मनी की सरकार का यह मानना था कि खुदकुशी करना जुर्म है, लेकिन इल्यूमिनाती संगठन ये कहता था कि जो लोग अपने जीवन से परेशान हैं उन्हें खुदकुशी करने का पूरा हक है। यानी कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहे उसे करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई सरकार नहीं होनी चाहिए जो उसके जीवन को डायरेक्ट कर सके। उनका कहना यह था वो अपने जीवन को अपने खुशी के हिसाब से समाप्त कर सकते हैं, जिसे खुदकुशी करनी है वो कर सकता है, ये इल्यूमिनाती का कहना था। लेकिन जर्मन की सरकार के हिसाब से खुदकुशी एक जुर्म था। तो उन्होंने प्रचार इस प्रकार से किया कि इसे हक मिलना चाहिए, किसी को भी हक में रहना चाहिए अपनी जिंदगी को खुद से खत्म करने का। इल्यूमिनाती ने यह मुहिम चलाई थी अंडर कवर रहते हुए।
इसके अलावा उस वक्त की जर्मनी सरकार गर्भपात को लेकर बहुत कड़े रुख अख्तियार रखती थी। जर्मनी की सरकार ये कहती थी कि गर्भपात कराना जुर्म है, लेकिन इल्यूमिनाती संगठन इसका विरोध करता था। उनका कहना था कि अनचाहे बच्चे को जन्म देकर सड़क पर फेंकने से अच्छा है कि उसे गर्भ में ही मार दिया जाए। इन चीजों का जब प्रचार अंडरकवर होकर के इल्यूमिनाटी ने करना शुरू किया तो कुछ लोग तो इनके साथ आ गए, कुछ लोगों ने इनकी वाहवाही की। सरकार की जो गुलामी की बेड़ियों से जो लोगों को उन्होंने बांध कर रखा था उससे आज़ादी की इन्होंने सबने वाहवाही की, ठीक कर रहा है इल्यूमिनाती। लेकिन बहुत सारे लोग इनके विरुद्ध हो गए और इनके अस्तित्व को ओपन कर दिया गया। जब इल्यूमिनाती का ये विरोध सामने आया तब प्रोफेसर और उनसे जुड़े 3000 से ज्यादा लोगों के नाम धीरे धीरे सामने आने लगे। उसके बाद सरकार को भी पता चल गया कि इल्यूमिनाती जैसा कोई खुफिया संगठन अस्तित्व में है। अब जब सरकार को प्रोफेसर और संगठन के बारे में पता चला तो प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही साथ शहर से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया। इनगोल्डस्टाड से बाहर कर दिया गया। शहर से निकाले जाने के बाद प्रोफेसर साहब कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन उसके बाद फिर से अपनी सोच के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने लगे। पुलिस को इसके बारे में जब फिर से पता चला तब प्रोफेसर साहब को उनके घर पर पुलिस रेड मारती है, जिसके बाद इस संगठन को सरकार की तरफ से बैन कर दिया जाता है। इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया जाता है, फतवा जारी कर दिया जाता है कि जो भी संगठन से जुड़ेगा उसे मौत की सजा दी जाए। इसके बाद प्रोफेसर को शहर से 300 किलोमीटर दूर गोथा इलाके में भेज दिया जाता है। जर्मनी की एक जगह है गोथा, वहां जहां पहुंचकर प्रोफेसर साहब एक किताब लिखते हैं। आज भी ये किताब यहाँ के म्यूजियम में रखी गई है, गोथा के म्यूजियम में, जो इस बात का सबूत है, आज की तारीख में सबूत है। जो लोग एक मानते हैं कि इल्यूमिनाती नाम की कोई संगठन नहीं थी, तो उनके लिए एक सबूत है कि इल्यूमिनाती जैसा एक संगठन था और उसकी किताब गोथा के म्यूजियम में रखी गई है। और ये भी इससे साबित होता है कि हो सकता है कि इल्यूमिनाटी आज भी ऑपरेशनल हो, आज भी हमारे बीच मौजूद हो। प्रोफेसर साहब अब बहुत ही गुपचुप तरीके से काम करते थे। ये उस वक्त की बात है जब उन्हें गोथा भेज दिया गया था, लेकिन उनका संगठन धीरे धीरे तेजी से बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे संगठन के मेंबर यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन हर जगह फैलने लगे थे। इसके बाद इल्यूमिनाती ग्रुप के द्वारा बहुत सारे ऐसे कारनामे हुए जिनके बारे में कहा जाता है कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिला। इसी तरह के कुछ ऐसे कारनामे जिसका कारण आज तक पता नहीं चला। 1963 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ था। कहते हैं कि इस कत्ल के पीछे इल्यूमिनाती ग्रुप का हाथ था, लेकिन ये कत्ल क्यों किया गया, किसने किया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इसके कोई भी सबूत नहीं मिले। हालांकि जब जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ तब कहा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी के करीब में एक लेडी खड़ी हुई थी जिसके पास कैमरा जैसा दिखाई देने वाला एक पिस्टल था। इसी पिस्टल से जॉन एफ कैनेडी का कत्ल किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस लेडी को उसके बाद फिर कभी नहीं देखा गया। हालांकि इस महिला को तो आज तक नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन इस लेडी को एक नाम दिया गया जिसे द बबूश्का लेडी कहा जाता है। इसी तरह 18वीं सदी में फ्रांस में क्रांति हुई थी। इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस क्रांति की शुरुआत इल्यूमिनाटी ग्रुप ने ही की थी। हाल ही की बात करें तो हाल ही में फैली हुई महामारी में भी कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का नाम सामने आया था। जब महामारी अपनी चरम सीमा पर थी उस वक्त हर कोई चीन की तरफ उंगलियां उठा रहा था कि चीन की वुहान लैब से ये वायरस लीक हुआ। फिर इस वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर बरसाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंदेशा भी हुआ इस वायरस को फैलाने के पीछे इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही हाथ था। इसी तरह 9/11 वाली घटना में भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का हाथ होने की आशंका जताई गई है। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक निशान होता है, उनका एक कोड वर्ड है, एक ट्रायंगल जैसा दिखने वाला निशान। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन ने भी अपने कई शोज में अपने हाथ से इस तरह के ट्रायंगल को बनाया था। कहते हैं कि माइकल जैक्सन भी शायद इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। काफी नामचीन लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऐसी खबरें आती रही। शायद तभी तो उनकी जब मौत हुई तब उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। आखिर उनकी मौत कैसी हुई इसके बारे में आज तक पर्दा नहीं उठा इस चीज से। बिल्कुल इसी तरह और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जो कई बार अपने शो में इस तरह के ट्रायंगल बनाते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक आंकड़ा ये कहता है कि पूरी दुनिया के 70% अमीर लोग, ताकतवर लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके सबूत किसी के पास नहीं। कहा जाता है कि इस ग्रुप का मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोगों को धर्म की बेड़ियों से आज़ाद कराना चाहते हैं, लोगों को अपने आप से जीने का मौका देना चाहते हैं। धर्म की बेड़ियों में रहकर लोग जिस तरीके से आपस में लोगों को बांटते हैं उनके हिसाब से ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। इसी वजह से ये संगठन इस तरह के कारनामे करता रहता है। इनके ऐसे कई कारनामे हैं जिसके रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये सारी चीजें इल्यूमिनाटी ग्रुप के द्वारा की गई हैं। ये संगठन इतना ज्यादा खुफिया है कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन इसका मेंबर कौन है, इसका चीफ कौन है, ये किस तरह से काम करती है ये संगठन, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता।
शायद इसीलिए आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसी है, जो अपने आप में ही इतनी खुफिया है कि खुफिया शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। तो कैसा लगा आपको इल्यूमिनाटी के बारे में जानकर, और क्या लगता है आपको कि इस पर किस प्रकार की वीडियो आप अगली देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये वीडियो जल्द पहुंचा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।